प्रभु धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी महिमा क्योंकि पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए, प्रभु आज की शाम के लिए जो आपने हमें इकट्ठा किया पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो प्रभु इस परिवार के लिए, धन्यवाद प्रभु जितने लोग हम बैठे हैं उन सब के लिए धन्यवाद मेरे प्रभु। अपनी आशीष दे, बरकत दे, करुणा करे प्रभु जी, अपने लोगों के ऊपर करुणा करे, अपने लोगों के ऊपर दया करे प्रभु। इस करके चारों ओर आपके दूतों का हम बाड़ा लगाते हैं प्रभु यीशु राजा। सहायता करे, मदद करे मेरे पिता परमेश्वर, जगह में आपकी उपस्थिति रहे मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो प्रभु यीशु राजा। आगे के पूरे समय को आपके हाथ में देते हैं, सहायता मदद करना पिता। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रभु धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद खुदाबाद यीशु। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु यीशु राजा, हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे प्रभु हर एक बात के लिए मेरे पिता परमेश्वर, आपकी करुणा के लिए, दया के लिए प्रभु जी, समय के लिए, शाम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो ये समय आपने हमारी ज़िंदगी में दिया इसके लिए धन्यवाद हो मेरे प्रभु। आगे के समय में आप अगुवाई करें, आप हम पर दया करें और करुणा करें पिता। धन्यवाद हो प्यारे प्रभु यीशु राजा। एक एक जन के हृदय में कार्य करें, जितने लोग यहाँ बैठे हैं हर एक जन के हृदय में कार्य करें मेरे पिता यीशु राजा, दया करें। धन्यवाद हो मेरे प्यारे प्रभु यीशु राजा। सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो ये समय के लिए। सो एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से। हम बोलते हैं ना पाप, पाप कहाँ है? हमारे शरीर के तीन भाग हैं। तीन भाग है, वो कौन कौन से? शरीर है, प्राण है और आत्मा है। आप क्या सोचते, शरीर, प्राण और आत्मा, इन तीनों में से किस में पाप है जो कि यीशु मसीह को मरना पड़ा? कुछ आइडिया लगाया किस में हो सकता है? क्या साहब? शरीर है, प्राण है, आत्मा है। यीशु मसीह हमारे अपराधों के लिए है ना, मर गया। उसने क्या बोला? मनुष्य पापी हैं
पाप से बचाने के लिए। तो अब पाप है किसमें? शरीर में है, प्राण में है कि आत्मा में? शरीर में। शरीर में। ओके। और शरीर, आत्मा, और शरीर में, प्राण में। शरीर में और प्राण में। क्योंकि जब हमारी आत्मा बोलेगी तभी होगा। अच्छा, ठीक है, मैं इसको क्लियर करता हूँ। देखो, ध्यान देना इस बात पे, ये समझने योग्य एक विषय है। हमारे शरीर है, प्राण है, आत्मा है। हमारे शरीर में है 5 इंद्रियां। हमारे शरीर में क्या है? 5 इंद्रियां, और इसमें कुछ नहीं है, ये डब्बा है। ठीक है, इसमें क्या है? 5 इंद्रियां है। वो इंद्रियां क्या क्या है? देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, महसूस करने की शक्ति, चखने की शक्ति। ठीक है, ये क्या है इसमें? इंद्रियां। इस शरीर में क्या है? हम इसमें महसूस कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अब जो ये कान है ना, ये शक्ति नहीं है, ये शक्ति नहीं है, ये तो एक अंग है। ठीक है, ये इंद्री नहीं है, ये अंग है। लेकिन इंद्री इसके अंदर है जो कि कैच करती है साउंड को। हाँ, यदि वो इंद्री खराब हो जाए तो फिर बहरे, है ना? जब ये इंद्री खराब हो जाए तो फिर हम क्या हो जाते हैं? बहरे। और ये आंख क्या है? ये इंद्री नहीं है, ये क्या है? अंग है। लेकिन इंद्री इसके अंदर काम करती है। जब इंद्री खत्म हो जाती है तो ये अंग देखना बंद कर देता है। तो शरीर में क्या है? सिर्फ और सिर्फ 5 इंद्रियां हैं, और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, खाली डब्बा है। ठीक है, अब इसके अंदर दूसरी चीज क्या है? प्राण। प्राण। अब प्राण में क्या है? निर्णय लेने की शक्ति और भावना, इमोशन। ठीक है, प्राण में क्या है? निर्णय लेने की शक्ति और क्या है? भावना। और फिर है आत्मा। आत्मा के अंदर क्या है? एक चीज है, वो है विवेक। वो है विवेक ना, बुद्धि अलग है, ये है विवेक। विवेक जो हमें गलत और सही में फैसला करवाता है। ठीक है, गलत और सही में फैसला करवाता है कि नहीं नहीं, ये एक बार विवेक जरूर बोलता है कि नहीं नहीं ये गलत है। अब आदमी जब पाप करना शुरू कर देता है ना, थोड़ा सा पाप करना शुरू कर देता है, उसके बाद उसका विवेक थोड़ा मर जाता है। फिर उससे बड़ा पाप करना भी उसको कोई दिक्कत नहीं होती। फिर वो पाप में डूबते डूबते और कुछ दिन में उसका विवेक मर जाता है। ठीक है, विवेक मर जाता है। अब देखिए, अब जो ये शरीर है, शरीर तो एक डब्बा है। ठीक है, और पुराने नियम में या हमारे भी इधर देखो तो पाप की क्षमा, दोष बलि क्या क्या काटा जाता है? बकरा, मुर्गा, उसका लहू दिया जाता है। और पुराने नियम में भी क्या था? बलिदान होते थे ना मंदिर में जाके। पाप बलि थी, दोष बलि थी, मेल बलि थी, अन्न बलि थी। तो पाप बलि में क्या बहाया जाता था? खून। बतख का खून, बकरे का खून, मुर्गे का खून होता था पाप बलि के लिए। मतलब खून में क्या है? प्राण। ठीक है, खून में क्या है? प्राण। अब एक बात याद रखना, जब हम माँ के गर्भ से आए हैं ना, माँ के गर्भ से आए हैं, तो हम गर्भ से ही पापी है, गर्भ से ही पापी। छोटा सा बच्चा है ना, जब माँ के दूध नहीं आता तो क्या करता हो? दांत मार या नाखून मार। किसने सिखाया उसको? तो अभी समझता ही नहीं, हमारी तो भाषा ही नहीं समझता वो। उसको सिखाया किसने? उसके अंदर जो प्राण दौड़ रहा है ना, वो ऑलरेडी उसमें है। आदम हवा ने पाप किया, आदम हवा से उनके प्राण से वह पाप आगे की संतान में आ गया। अब याद रखना, ये जो शरीर का बनना है ना, ये भी किससे बनता है? लहू से। मालूम है आपको? शरीर भी किससे बनता है? ये मांसपेशी है, सब कुछ किससे बनता है? लहू से। और वो उस प्राण से। अब क्या है? हमारे जो अंग में जो दौड़ता है ना, वो क्या है? प्राण। अब जो पाप किसमें है? प्राण में। अभी देखो क्लियर होएगा, ध्यान देना।
प्राण में पाप है, इसीलिए यीशु मसीह को हमारे प्राण को साफ करने के लिए अपने प्राणों को बहाना पड़ा। अपने प्राणों, बाइबल में लिखा ना सिर्फ लहू से शुद्ध हो सकता है, ठीक है, प्राणों को बहाना पड़ा हमारे प्राणों के पापों को क्षमा करने के लिए। अब तो फिर शरीर का क्या काम है, ठीक है, फिर शरीर क्या करता है, इच्छाएं आती हैं, कई चीजें आती हैं। अब ये क्या है, गाड़ी है ना, गाड़ी, अभी आपकी गाड़ी वहां खड़ी है, अभी उसके सारे पुर्जे बंद पड़े हुए हैं, एक भी काम नहीं करता है कोई काम? कोई काम। अभी बच्चे उसके ऊपर से चढ़ेंगे, कुत्ते उसके नीचे सोएंगे, कोई नहीं डरेगा। अब आप जाओ उसमें सेल्फ मारो तो जो आगे भी बैठे ना सारे इधर उधर होंगे, क्यों? अब ये चलेगी और इसके आगे आए तो ये मार देगी। मतलब क्या है, ड्राइवर के बैठने से इसमें जान आ जाती है, ठीक है। और अब ये जो शरीर है ना, शरीर, अब शरीर में क्या है, इसमें क्या है, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ईर्ष्या, ये सारी चीजें किसमें है? शरीर में। लेकिन जब तक इसमें प्राण नहीं है ना, वो सारी चीजें मरी हुई है। लेकिन जैसे इसमें ये प्राण चलना शुरू करता है ना, वो सब एक्टिवेट हो जाता है, सारा इंजन चलना शुरू हो जाता है, तब इसकी भी ख्वाहिशें शुरू हो जाती है। जब एक दिन वो प्राण चला जाता है ना, तो ये पड़ जाता है, फिर कहाँ गया इसका क्रोध? अभी कोई गालियां मारे मुझे तो मैं भी उसको जवाब दूंगा, लेकिन मैं मर जाऊं उसके बाद मेरे को गालियां मारे, उठूंगा मैं? कोई फर्क ही नहीं है, इस शरीर को फर्क नहीं पड़ता। इमोशन काहे में है? प्राण में, प्राण में। अब क्या होता है, ये प्राण, अब प्राण में पाप तो है, ध्यान दे, प्राण में पाप तो है, लेकिन वो प्राण लड़ नहीं सकता। उस प्राण में क्रोध नहीं है, उस प्राण में इच्छा नहीं है, उस प्राण में सिर्फ भावना है। और इस प्राण में गंदी कोई भी चीजें नहीं। वो गंदी चीजें किस में? शरीर में। अब प्राण इस शरीर को एक्टिव करता है, तब जाके ये शरीर और प्राण आपस में मिलके पाप करते हैं, और तब जाके हमारी आत्मा भी पापी होती है। हालेलुया। और हमारा विवेक मरता जाता है, और विवेक जैसे ही हमारा मर जाता है, वैसे ही हम पाप में आनंद करना शुरू करते हैं। तो इसलिए जब हम प्रभु में है ना, तो हमारा सबसे पहला जो युद्ध है वो किसके साथ है? शरीर के साथ। इसलिए एक आयत हम पढ़ेंगे, रोमियो 12 अध्याय, उसकी एक आयत से पढ़ो शाके साहब। रोमियो 12 का एक आयत से। हाँ, एक ही आयत पढ़ी है। हाँ। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो अब क्या है, हम बोलते हैं ना शैतान काम करता है, शैतान काम करता है, शैतान अंदर आता है। जब आप लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण कर दिया, मैंने यीशु मसीह को ग्रहण कर दिया, तो शैतान की कोई हिम्मत नहीं है कि वो मेरे अंदर आ जाए। हम इस बात को पक्का समझ ले, पक्का जान ले कि जब हम प्रभु में हैं, शैतान की कोई भी ताकत नहीं है कि हमारे जीवन के अंदर आ जाए। वो तो जो हम हमारे अंदर इच्छा पैदा करता ना, उत्पन्न करता, वो तो शरीर है, ठीक है, वो क्या है? शरीर है। लेकिन जब इस शरीर की इच्छाएं बाहर आती है, तब जाके शैतान आके काम करता है। हालेलुया। जब इस शरीर की इच्छाएं बाहर आती है ना, बुरी बुरी इच्छाएं, गंदी गंदी इच्छाएं हैं। आज के समय में यदि कहें अंत का दिन है, तो क्या लिखा है कि शैतान अपना पूरा कार्य करने की कोशिश करता है। शैतान तो सिर्फ एक काम करता है, बंदर आते हैं ना, बंदर इधर है ना, बंदरों के लिए इधर मक्की रखना जरा इकट्ठा अंदर साइड, उनको दिखनी चाहिए। वो कभी ऊपर बंदर नहीं चढ़ा होगा, लेकिन उसको देख के वो चढ़ेगा। तो शैतान क्या काम करेगा? आपके सामने प्रलोभन रखता है ऐसे,
हमारे सामने क्या करता है शैतान? वो हमारे अंदर आके बैठ के काम नहीं कर सकता, लेकिन हमारे सामने लालच के लिए चीज रख देगा और हमारे भी लार छूटना शुरू हो जाती है ना? लालच के लिए संसार में इतनी सारी चीजें हैं। यदि नौजवानों की बात करें आज के समय में, तो सारा संसार, सारे लोगों को शैतान, मैं कहता हूं, खत्म करने के ऊपर है। इतना प्रलोभन उसने रखा हुआ है। आपको आनंद करने की बड़ी सारी चीजें हैं। आप यहाँ खड़े हैं, दूसरा नाच रहा है तो धीरे धीरे आपका विरोध करता है, हम भी नाच ही ले। मतलब क्या कहने का मतलब क्या है? नाचना बुरी बात नहीं, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। प्रलोभन, हाँ सही बोल रहे आप। क्या है हमारे सामने? प्रलोभन। शैतान करता क्या है? हमारे सामने प्रलोभन रखता है। संसार के लोग कैसे जी रहे हैं, कोई बॉयफ्रेंड, कोई गर्लफ्रेंड, शादीशुदा भी और बिना शादी वाले भी चले गए हैं। ठीक है, शादीशुदा के भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है और बिना शादी वालों के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। अब हम जो शरीर में हैं, अब शैतान ऐसे जोड़े को हमारे सामने रखा, क्या जोड़ा है भाई इनका, ठीक है, ताकि मेरे अंदर भी क्या आ जाए? लालसा आ जाए। इसलिए पौलुस कहता है, मैं अपने शरीर को मारता कूटता और वश में ले आता हूं। तिमोथियस को लिखता है, क्या मुझे हक नहीं है विवाह करने का? क्या मुझे हक नहीं है कि मैं भी एक स्त्री को ब्याह करूं और अपने साथ रखूं? लेकिन मैं नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैंने अपना संपूर्ण जीवन यीशु के लिए दिया है। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है? शैतान प्रभु के लोगों हमारे बीच में आके कार्य नहीं करता, लेकिन हम शरीर की लालसाओं में, याकूब की पत्नी में साफ लिखा हुआ है कि परमेश्वर नहीं तुम्हारी परीक्षा लेता गलत बातों में, लेकिन तुम खुद लालसा में फंस कर उसमें पड़ जाते हो। लालसा में फंसकर उसमें पड़ जाते हो और अपने जीवन को बर्बाद करते हो। जब एक बार उसमें चले गए तो फिर हाथ पकड़ने वाला शैतान है, वो और गहरे लेके जाएगा उसमें, और अंदर तक घुसाएगा इसमें कि इसमें आनंद करो, अपने आप को नाच करो, आना तो मेरे पास ही है। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु के लोगों, हम ध्यान दें, इस शरीर, सबसे पहले हमें कंट्रोल पाना है तो इस शरीर के ऊपर। तो शरीर में तो एक फीलिंग भी है, फीलिंग फीलिंग और इमोशन एक ही है। इमोशन वही है, एक ही है वो, वो भावना। वही है, हाँ वही है। इमोशन वही कार्य करता है, वो प्राण में है, प्राण में, ठीक है। उसमें मैं ज्यादा नहीं गया, मैंने अलग भी इसलिए हम प्रार्थना करें। कल की पता नहीं सुबह देख रहा था मैं फर्स्ट डैनियल, तो फीलिंग के बारे में बताया। वही सेम है, वही चीज है। तो इसीलिए क्या है कि हम प्रार्थना में रहे, दिन अंत के हैं, इन बातों को याद रख लें, क्योंकि अब हम मिलकर प्रार्थना में, वचन में, प्रभु में आगे बढ़ते चले जाए और अपने शरीरों को हम परमेश्वर के लिए पवित्र और शुद्ध रखें। हालेलुया। प्रभु इस वचन से आप लोगों को आशीष दें। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे, और इस गुड़िया के लिए भी हम प्रार्थना, यहाँ बस 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 प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद, यीशु राजा, करुणामय परमेश्वर, करुणामय दयालु परमेश्वर, दया के योग्य। धन्यवाद प्रभु जी संगति के लिए, प्रभु जो हम प्रभु इस समय सब इकट्ठे मिले हैं, इसके लिए धन्यवाद मेरे पिता। प्यारे प्रभु जी, भाई शेर सिंह, इनकी वाइफ और इनके बच्चों को, अंकल आंटी को हम आपके हाथ में देते हैं। अपनी दया और करुणा करें प्रभु जी, संभाले और चलाए। यीशु राजा दया करना मेरे प्रभु, अपना अनुग्रह करे मेरे पिता परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर। प्रभु जी अपनी दया करे मेरे पिता परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर। मेरे पिता परमेश्वर संभाले, और विशाल और उषा प्रभु जी इनके बच्चों को भी आपके हाथ में देते हैं, सहायता करें, मदद करें। इस बेटी को हम आपके हाथ में देते हैं प्रभु, जिसका जन्मदिन है प्रभु, आपने इतने साल तक प्रभु इस बच्चे को संभाला पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं इस बेटी का भविष्य हम आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। इसके शरीर, प्राण, आत्मा को भी हम आपके हाथ में देते हैं। जैसे जैसे ये डील डॉल में शरीर में बढ़ती हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपके भय में भी बढ़ती जाए, ताकि प्रभु जी इस दुष्ट की, इस संसार की गंदगी से बचे रह सके मेरे पिता। और प्यारे प्रभु जी हम मदद करें, इस बच्चे की सहायता करें प्रभु जी, संभालें। धन्यवाद हो प्रभु, यहाँ बैठे सब बच्चों को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी ने भी संभाले, अपने लहू में छुपाए मेरे पिता परमेश्वर। संसार की गंदगी से बचा के रखना प्रभु जी, अपनी आत्मा में, सामर्थ्य में संभालना प्रभु जी, आगे बढ़ने के लिए मदद, सहायता देना करना मेरे खुदा बाप यीशु राजा। और
इस घर को आपके नाम से हम पवित्र करते हैं। इस घर के चारों ओर आपके दूतों का हम बाड़ा लगाते हैं मेरे पिता। सहायता मदद करें, अनुग्रह करें प्रभु जी, हर एक जन को संभाले पिता। और प्यारे प्रभु जी, हर एक रीति से प्रभु आप अपनी आशीष दे, बरकत दे मेरे पिता। हर एक बंधनों से बचा के रखना प्रभु जी, हर एक बंधनों से, शैतान के हर एक षड्यंत्र से बचा के रखना पिता। करुणा करे, दया करे मेरे प्रभु जी। और जो केक प्रभु इन्होंने बनाया है उसको भी हम पवित्र और शुद्ध करते हैं आपके नाम से पिता यीशु राजा। सहायता मदद करे प्रभु, जब खाया जाए हर एक हानिकारक चीज़ खत्म हो जाए, क्योंकि आपने वादा किया है प्रभु जी। धन्यवाद हो सारी बातों के लिए, और प्रार्थना सुनने के लिए भी धन्यवाद देते हैं खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। जय मसीह। आप सब लोगों को जय मसीह। प्रभु आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। टाइम कितना है? गॉड ब्लेस यू। टाइम